जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये क्या कहा गया है कि बॉयज़ और गर्ल्स वो दोनों एक सेम आइडेंटिटी हैं। लाइक जब हम बचपन में देखते हैं तो बॉयज़ एंड गर्ल्स हम लोग मानते हैं कि सेम है, पर जो हमारी सोसाइटी की अपब्रिंगिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि कहीं ना कहीं हम लोग बचपन से ही डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में। और जो डिफ्रेंशिएशन है वो आगे जाके एक डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म ले लेता है। क्योंकि अगर हम देखें कि हमारी सोसाइटी बचपन से ही जिस तरीके से बॉयज़ को ट्रीट करती है और जिस तरीके से हमारी सोसाइटी गर्ल्स को ट्रीट करती है वो बिल्कुल अपोजिट है। तो यही चीज़ हम लोग देखने जाएंगे कि किस तरीके से अगर जो गर्ल्स हैं उनके लिए जो घर का काम करना होता है, लाइक जो हाउस होल्ड वर्क करना होता है, अगर लड़कियां वो काम करती हैं तो वो काम कंसिडर करा ही नहीं जाता। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर लड़के कोई हाउस होल्ड काम करते हैं तो उस काम की बाकायदा एक वैल्यू होती है। तो यही एक डिस्क्रिमिनेशन जो कि पैदा कर दिया गया है, ना कि हमारी इंडियन सोसाइटी में ही नहीं बल्कि आप देखो कि ग्लोबली ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ग्लोबली है, इंडिया में ही ऐसा पर्टिकुलरली नहीं है। तो आज हम लोग इसी डिस्क्रिमिनेशन को देखने आ रहे हैं कि ग्रोइंग अप एज अ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो जो हमारी एन सी आर टी एस में बेसिकली दो दो जगहों का कंपैरिजन करके यह बताया गया है कि कैसे अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है बेटर सोसाइटी। एक आपका एग्जांपल है समोआ, जो कि ग्रुप ऑफ आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशन, और एक हमारा मध्य प्रदेश। तो देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। तो आप लोग देख सकते हैं ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920, ये हमें दे रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि समोआ जो कि एक आइसलैंड है उसमें फिशिंग जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वहाँ के लोगों द्वारा। तो जब जो वहाँ के बच्चे हैं वो कुछ साल बड़े हो जाते हैं, लाइक अगर वो 5 साल जितने बड़े हो जाते हैं तो उन्हें कंसिडर कर लिया जाता है कि हाँ कि वो अब वो रिस्पॉन्सिबल है। और जो यहाँ के समोआ स्कूल के जो आइसलैंड के जो बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं भेजा जाता। तो और ये बात है 1920 की, ठीक है, 1920 की ये बात है, ये ऐसे नहीं कि अभी की बात है। तो इसीलिए जो बच्चे हैं वो स्कूल्स नहीं जाते थे। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो कि बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर द यंग सिबलिंग्स, यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तकरीबन 5 साल के जब बच्चे होते हैं तो वो दोनों ही, चाहे वो बॉयज़ या फिर गर्ल्स हो, वो अपने छोटे भाई बहनों को देखते हैं। पर जैसे जैसे करके जो बच्चे हैं वो बड़े होते जाते हैं तो जो ओल्डर बॉयज़ हैं वो आउटडोर जॉब लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग के लिए जाते हैं, पर जो गर्ल्स हैं उन्हें कंटिन्यू करना होता है लुकिंग आफ्टर देयर स्मॉल चिल्ड्रन और लुकिंग आफ्टर देयर एडल्ट्स और वर्किंग इन द किचन। तो यहाँ पे हम लोग एक और जो एक पॉइंट ऑफ जो डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा है वो है कि एट द एज ऑफ 9 या फिर 10 पे हम लोग देखते हैं जब वहाँ के जो चिल्ड्रन वो 9 या फिर 10 साल के होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक डिफरेंस क्या आता है कि जो बॉयज़ हैं बॉयज़ को आउटडोर जॉब के लिए कह दिया जाता है, पर जो गर्ल्स हैं वो कंटिन्यू करती हैं लुकिंग आफ्टर द स्मॉल चिल्ड्रन या फिर यंगर सिबलिंग्स या फिर जो एडल्ट्स हैं उनको हम लोग देखते हैं कि गर्ल्स उनके पीछे उनकी सेवा करने में लगी होती है। पर हम लोग आगे क्या देखते हैं कि जब गर्ल्स टीनेज की जो गर्ल्स या फिर बॉयज़ हैं वो दोनों टीनेज की एज में आ जाते हैं, टीनेज अटेंड कर लेते हैं वो लोग। तो हम लोग देखते हैं कि एट द एज ऑफ 14 तो जो गर्ल्स हैं उनको भी अलाउ कर दिया जाता है कि वो फिशिंग के लिए जा सकें और बाहर प्लांटेशन के लिए जा सकें और लर्न हाउ टू वीव अ बास्केट। और जो कुकिंग है वो भी अब देखोगे कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ही सपोज कर लिया जाता है कि वो दोनों कुकिंग अपने हिसाब से करें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुकिंग अज्यूम कर लिया जाता है कि जो बॉयज़ हैं वो सपोज किए जाते हैं कि वो ज़्यादा काम करें और जो गर्ल्स हैं वो उनको मदद करें प्रिपरेशन में। बट अगर हमने यहाँ पे देखें मध्य प्रदेश में, और ये बात है 1960s की, समोआ आइसलैंड का हमने जो एग्जांपल लिया था वो था 1920 का, और हम लोग जो मध्य प्रदेश का ले रहे हैं वो 1960 का है। अब मध्य प्रदेश में क्या हम लोग देखते हैं बॉयज़ और जो गर्ल्स के बीच में जो डिफरेंस हमें बताया गया है इस पैसेज के थ्रू। तो आप लोग देखो कि यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जब जो चिल्ड्रन है वो क्लास 6 की एज तक पहुँच जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो उनके स्कूल्स हैं वो अलग कर दिए जाते हैं। यानी कि जब वो क्लास 6 में पहुँचते हैं बच्चे तो उनके जो स्कूल से वो अलग कर दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, यानी कि जो गर्ल्स हैं उनको अलग स्कूल में भेजा जाता है और जो बॉयज़ हैं उनको अलग स्कूल में भेजा जाता है। पर जिस तरीके की जो डिज़ाइन होती है गर्ल्स के स्कूल की, आप लोग देखोगे कि वो बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डिज़ाइन होती है। क्योंकि आप देखें कि जो अगर ये स्कूल है स्कूल की बाउंड्री, तो गर्ल्स को अलाउ करा नहीं आता कि वो स्कूल में फ्रीली कहीं भी मूव कर सके। उनके लिए स्पेशल कोर्टयार्ड बनाया गया है ताकि वो वहाँ पर खेल सकें। दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल सेक्लूजन, यानी कि टोटल सेफ्टी में वो प्ले करती थी, उनको बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं था। और इसके पीछे का रीज़न ये है
कि सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि गर्ल्स को बाहर जाना सेफ नहीं माना जाता था जब वो क्लास लाइक 6th में जब वो आ जाती थी। तो ये हम लोग देख रहे हैं गर्ल्स का जो कि कैसे स्कूल डिज़ाइन किया जाता है। और हम देखें बॉयज़ का, तब देखो कि बॉयज़ के लिए ऐसा कोई लिमिटेशन है ही नहीं। ये बॉयज़ का स्कूल है तो बॉयज़ वर अलाउड टू गो एनी वेयर दे वॉन्ट। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं एक डिस्क्रिमिनेशन, या फिर हम लोग कहें कि एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अपब्रिंगिंग ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बाय द सोसाइटी। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन डन बाय द सोसाइटी फ्रॉम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसके पीछे का जो रीज़न है आप लोग कहें कि इतनी कंजर्वेटिव सोच है क्यों हमारी इंडियन सोसाइटी की बॉयज़ और गर्ल्स को लेके, उसके पीछे का रीज़न ये है कि गर्ल्स के साथ कई बार मिसहैपनिंग हो जाती है। जो कि आप देखोगे कि आगे पैरा में दिया हुआ है कि गर्ल्स के साथ हो सकता है कि मिसहैपनिंग हो, इसीलिए जो गर्ल्स है उनके लिए कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। पर बॉयज़ के लिए वो सब नहीं होता, तो इसीलिए बॉयज़ के लिए इतना कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट नहीं बनाना पड़ता। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी है वो भी मजबूर है इन सब स्टेप्स को उठाने के लिए। तो आप लोग आगे जाकर भाई पैरा में देखोगे कि उसमें लिखा है कि वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटी मेक्स क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। मतलब जो हमारी सोसाइटी, जैसे कि आपको पहले ही कहा, जो सोसाइटी है वो बहुत ही एक क्लियर एक डिस्टिंक्शन बना देती है बॉयज़ एंड गर्ल्स को लेके। लाइक आप देखो कि जब स्टार्टिंग में जब बॉयज़ और गर्ल्स यंग होते हैं तो जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनको जो टॉयज़ दिए जाते हैं खेलने के लिए, तो वो आप देखोगे कि बहुत ही अलग अलग तरह के होते हैं। लाइक जो बॉयज़ हैं उनको यूजुअली कार दी जाती है, या फिर कोई मॉन्स्टर ट्रक ऐसा कुछ दिया जाता है, समथिंग रिलेटेड टू फाइट ऐसा कुछ उन्हें दिया जाता है। बट जो गर्ल्स हैं उनको थिंग दिए जाते हैं, जैसे कि मेकअप का थिंग हो गया, या फिर जो डॉल्स हैं, या फिर थिंग्स विच आर नॉट ऑफ एनी फिजिकल फॉर्म। लाइक बॉयज़ को मेजॉरिटी फिजिकल फॉर्म की चीज़ दी जाती हैं, जो बॉयज़ हैं उन्हें फिजिकल फॉर्म की चीज़ दी जाती हैं, पर जो गर्ल्स हैं उन्हें फिजिकल फॉर्म की चीज़ अलाउ नहीं की जाती, लाइक नहीं दी जाती। तो इस पैरा में बेसिकली यही बताया कि कैसे जो हमारी सोसाइटी है वो स्टार्टिंग से ही, जब हमारे जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं जब वो यंग होते हैं, वो स्टार्टिंग से ही एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन, एक या फिर कहें तो डिस्टिंक्शन हम लोग कहें, वो बनाने लगती है। तो ये जो शब्द है डिस्क्रिमिनेशन, मैं इसे कम ही यूज़ करना चाहता हूँ। अगर कहीं मैं कहूँ डिस्क्रिमिनेशन इस चैप्टर से रिलेटेड, लाइक चैप्टर 4 से रिलेटेड अगर हम कहीं भी कहूँ डिस्क्रिमिनेशन, तो उसे कहीं ना कहीं आप लोग डिस्टिंक्शन से आप लोग मान सकते हैं। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन और डिस्टिंक्शन लाइक अभी हम लोग कहें जो हमारी सोसाइटी है, मैं ये मानता हूँ, लाइक आप कहें तो ये मेरा ओपिनियन है कि सोसाइटी हमारा डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, वो बस डिस्टिंग्विश करती है बॉयज़ और गर्ल्स की अपब्रिंगिंग में, ताकि जो गर्ल्स के साथ जो कोई मिसहैपनिंग ना हो, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था। तो आप लोग देखो कि आगे क्या लिखा है कि टॉयज बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन। तो यानी कि बचपन से ही बता दिया जाता है कि जो टॉयज़ हैं, लाइक जिस तरीके के टॉयज़ जो कि एक बॉय को दिए जाते हैं, उससे साफ ये दर्शाया जाता है कि टॉय जो बॉयज़ हैं उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रमोट कर सकते हैं हम लोग। और ये बात सच भी है। जो बॉयज़ है वो आप देखोगे अपने स्कूल में ही जो स्पोर्ट्स पीरियड होता है उसमें देखोगे कि जो बॉयज़ हैं वो सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं, पर जो गर्ल्स हैं वो कम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट लेती हैं अपना। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो बॉयज़ हैं वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं। और उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है टॉयज़ के थ्रू हमारे बुक में। पर आज के समय आप देखोगे कि ऐसा नहीं है, जो हमारे गर्ल्स हैं वो भी स्पोर्ट्स के फील्ड में जा रही हैं। पर आप कभी भी उनके इंटरव्यू देखोगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा था कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली की वजह से, उनकी फैमिली ने कहीं ना कहीं उन्हें प्रेशराइज करा था कि आप ये स्पोर्ट्स छोड़ दो। फॉर इंस्टेंस टेक एग्जांपल ऑफ मैरी कॉम। तो उनके जो फादर है उन्होंने स्ट्रेट उन्हें सपोर्ट नहीं किया था बॉक्सिंग के लिए, और रीज़न यही था क्योंकि वो लड़की थी। पर अगर इसका कोई लड़का होता तो उनके फादर आई थिंक ये ना कर दे। तो यही एक डिस्टिंग्विश में जो कि कहा जाता है बॉयज़ और गर्ल्स में। तो यही इस बेसिकली इस पूरे चैप्टर का जो सार है वो यही है कि डिस्टिंग्विश जो किया जाता है बॉयज़ और गर्ल्स को लेके वो कैसा है, सही है या गलत। और आगे आप लोग देखोगे कि हमारी सोसाइटी में जो वर्क यानी कि जो काम एक मैन और वुमन करते हैं उसको इक्वल पे नहीं दिया जाता। यानी कि अगर कोई काम एक मैन करता है और उसको जो पे दी जाती है, एक पे जो कि एक मैन को मिलता है, उसको जो पे दी जाती है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अ वुमन। सेम काम हो अगर,
तो उसकी जो पे है वो कम होती है। इसके पीछे का रीज़न है कि जेंडर डिफरेंस इसके पीछे का मेन रीज़न है। तो यही बेसिकली आपको इस पैरा में बताया है। अब जो आने वाली वीडियो है मैं उसमें आपको वैल्यूइंग ऑफ हाउसवर्क और जो अदर टॉपिक हैं वो आपको समझाने जाऊँगा। तो जो अगली वीडियो है उससे हम लोग देखेंगे कि वैल्यू ऑफ हाउसवर्क क्या है और कैसे जो डोमेस्टिक वर्क दिया जाता है मैन या फिर वुमन को वो कैसे डिफरेंस होता है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग वो देखेंगे। तो उससे पहले मैंने आपको जो पॉलिटी में 0 to हीरो सीरीज़ में आपको 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं सिविक्स का, क्लास 7 का। तो अगर आपने वो नहीं देखना तो आप लोग टाइप कर सकते हैं यूट्यूब पर द वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी और आप वो लोग चैप्टर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में आपको आगे का जो टॉपिक है वो समझाने जाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।